दुनिया के सबसे अमीर शख्स की ये वो तस्वीर है जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। ये एलॉन मस्क हैं, जो एक बड़ी खास मीटिंग के बाद बाहर निकले और उनकी फोटो खींच गए। और ये वो रिपोर्ट है जिसे पढ़कर कहा जा रहा है कि क्या सूरज पश्चिम से निकलने वाला है। गाजा और लेबनान में मिनट दर मिनट बमबारी और वहां के परखच्चे उड़ते देखकर दुनिया ने उम्मीद छोड़ दी थी। जब मौत सिर्फ आंकड़ा बनकर रह जाए, तब अमेरिका में कुछ ऐसा हुआ कि इजरायल को बहुत बड़ा झटका लग सकता है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक रिपोर्ट छापकर बड़ा इशारा कर दिया है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट है कि एलॉन मस्क ईरान के संयुक्त राष्ट्र के राजदूत से मिले हैं। ये मीटिंग न्यूयॉर्क में हुई है और दोनों के बीच ईरान और अमेरिका के तनाव को कम करने पर बात हुई है। इस मीटिंग के बाद जो सवाल उठे हैं वो बहुत बड़े हैं। क्या डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी के बाद वो करने जा रहे हैं जिसकी हिम्मत अब तक अमेरिका के किसी राष्ट्रपति ने नहीं की? क्या डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई की मीटिंग हो सकती है? क्या डोनाल्ड ट्रंप वो कर सकते हैं जिसके बारे में दुनिया ने कभी सोचा भी नहीं था? ठीक उसी तरह जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने उत्तर कोरिया के लीडर किम जोंग उन से मुलाकात की थी। क्या इसी मीटिंग की तरह डोनाल्ड ट्रंप और अली खामनेई के बीच मुलाकात हो सकती है? एलॉन मस्क की पहल पर ऐसा क्या हो सकता है? क्या गाजा में बम फटना बंद हो जाएंगे? क्या लेबनान में तबाही रुक जाएगी? क्या दक्षिण लेबनान से इजरायल की फौज वापस लौटेगी? क्या ईरान और इजरायल के बीच तनाव कम होने वाला है? एलॉन मस्क को लेकर यह खबर पूरी दुनिया की मीडिया में छा गई है। ब्रिटेन के मीडिया ने खबर सबसे ऊपर रखी है। जर्मनी की मीडिया में यह हेडलाइन है। अमेरिका की मीडिया में यही खबर छाई हुई है। अरब मीडिया में भी बताया गया कि ईरान और मस्क में बात हुई है। तुर्की की मीडिया में भी यही हेडलाइन है। ईरान की मीडिया ने भी यही माना है कि ऐसी रिपोर्ट है। लेकिन सबसे ज्यादा चौंका है इजरायल का मीडिया, क्योंकि ईरान और अमेरिका की डील उसके गले नहीं उतरेगी। इस वक्त इजरायल 7 मोर्चों पर लड़ रहा है। यह खुद इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का दावा है। क्या नेतन्याहू इस मीटिंग के बारे में जानते हैं? क्या नेतन्याहू चाहेंगे कि ईरान और अमेरिका के बीच सब कुछ सामान्य हो जाए? अगर ऐसा हुआ तो गाजा और लेबनान में चल रही बमबारी और दक्षिण लेबनान में इजरायल के ग्राउंड ऑपरेशन का क्या होगा? 1 अक्टूबर को इजरायल ने दक्षिण लेबनान में अपनी सेना को कूच करने का ऑर्डर दिया था, लेकिन अब तक दिन रात ऑपरेशन चलने के बावजूद उसे हिजबुल्लाह के कुछ अड्डों को उड़ाने के अलावा कोई बड़ी कामयाबी हाथ नहीं लगी है। इजरायल के मिलिट्री चीफ खुद लेबनान के अंदर जाकर हालात का जायजा ले रहे हैं। אנחנו תוקפים בעומק ואנחנו תוקפים הרבה מאוד בסוריה ובגבול סוריה-לבנון כדי שלא ייכנס לחיזבאללה אמל"ח. תיאור של המרחב הזה הוא ייתן לנו את תנאי הבסיס מפה לעשות את הדברים הנכונים כדי שבאמת בעמק למטה इजरायल बम मार रहा है, लड़ भी रहा है, लेकिन जीत नहीं रहा। ये बात इजरायल के समर्थक भी जानते हैं, जिसमें अमेरिका सबसे आगे है। उसी अमेरिका का इस वक्त पूरा फोकस डोनाल्ड ट्रंप पर है और ट्रंप का फोकस अपने कैबिनेट पर, और उसमें भी सबसे आगे जो सलाहकार हैं वो हैं एलॉन मस्क। His name is Elon Musk.
He saved free speech. He created so many different great things. Where is he? Come on up here, Elon. He created the first major American car company in generations, and his rocket company is the only reason we can now send American astronauts into space. Come here. Take over, Elon. Yes, take over. Hi, everyone. As you can see, I'm not just MAGA, I'm dark MAGA. डोनाल्ड ट्रंप ने एलॉन मस्क को ईरान को लेकर जो जिम्मेदारी सौंपी है उस पर पूरी दुनिया की नजर है, क्योंकि अब ईरान और अमेरिका के बीच जो कुछ होगा उसी के हिसाब से गाजा और लेबनान का भविष्य तय होगा, उसी के मुताबिक इजरायल को चलना होगा। इसलिए जब से न्यूयॉर्क टाइम्स ने छापा है कि एलॉन मस्क ईरान के संयुक्त राष्ट्र के राजदूत अमीर सईद इरावनी से मिले हैं और इस मीटिंग में दोनों के बीच ईरान और अमेरिका के तनाव को कम करने पर बात हुई है। ये मीटिंग 1 घंटे से ज्यादा चली। मीटिंग न्यूयॉर्क में कहां हुई ये नहीं बताया गया, यानी लोकेशन सीक्रेट रखी गई। ईरान के सूत्रों ने इस मीटिंग को सकारात्मक बताया है और अच्छी खबर बताया है। ट्रंप के मीडिया ऑफिस ने कहा है कि हम निजी मीटिंग्स पर टिप्पणी नहीं करेंगे। एलॉन मस्क ने भी ऐसी मीटिंग पर हुए सवाल का जवाब नहीं दिया है। लेकिन 1 घंटे से ज्यादा चली इस मुलाकात को लेकर तेहरान से लेकर वॉशिंगटन डीसी में बहुत ज्यादा हलचल है। वैसे इस हलचल से ज्यादा तूफान तेल अवीव में इंतजार कर रहा है, क्योंकि नेतन्याहू को इस मीटिंग की उम्मीद थी। यह कहना ज्यादती हो जाएगी, इसलिए सवाल उठ रहा है कि क्या आगे डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई की मीटिंग हो सकती है? क्या एलॉन मस्क और यूएन में ईरान के राजदूत की मीटिंग ट्रंप और खामनेई की मुलाकात की तरफ पहला कदम है? ठीक उसी तरह जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने उत्तर कोरिया के लीडर किम जोंग उन से मुलाकात की थी, क्या इसी मीटिंग की तरह डोनाल्ड ट्रंप और अली खामनेई के बीच मुलाकात हो सकती है? 12 जून 2018 वो तारीख थी जब डोनाल्ड ट्रंप सिंगापुर में उत्तर कोरिया के लीडर किम जोंग उन से मिले थे। उत्तर कोरिया के लगातार मिसाइल हमलों वाले उकसावे के बीच अमेरिका और उत्तर कोरिया के बीच इस मुलाकात से वो बर्फ पिघली थी जो दशकों से वॉशिंगटन डीसी और प्योंगयांग के बीच जमी हुई थी। इस मुलाकात के 1 साल बाद ट्रंप और किम जोंग उन उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बॉर्डर पर मिले। इस मुलाकात ने भी साबित किया कि अमेरिका और उत्तर कोरिया के बीच हालात बेहतर हो सकते हैं और दुनिया ने ऐसा होता हुआ भी देखा। अब सवाल है कि क्या जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप और किम जोंग उन के हाथ मिले, क्या उसी तरह ट्रंप और खामेनेई के हाथ एक दूसरे की तरफ बढ़ सकते हैं और दोनों हाथ मिला सकते हैं? इन दोनों तस्वीरों की तुलना कीजिए और समझिए कि क्या 2018 और 2019 में जो दुनिया ने देखा, क्या 2025 में वैसा मुमकिन है? क्योंकि डिप्लोमेसी वाली डील बहुत सी दुश्मनी को खत्म कर सकती है। ऐसे दुनिया पहले भी देख चुकी है। ईरान और सऊदी अरब के रिश्ते सुधर चुके हैं। इजरायल और अरब देशों के बीच अब्राहम अकॉर्ड्स हो चुके हैं। इसलिए ट्रंप की डील ईरान और अमेरिका के बीच भी कुछ सकारात्मक कर सकती है। लेकिन क्या ईरान ट्रंप पर पूरी तरह यकीन करेगा? क्योंकि अमेरिका को तो ईरान शैतान की हुकूमत कहता आया है।